नॉर्थवुड एकेडमी में मेरा पहला दिन था। हर तरफ अजनबी चेहरे, नए माहौल की हल्की सी घबराहट और दिल में एक अनजाना डर। स्कूल के गेट से अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं, जहां कोई मुझे नहीं जानता। गलियारे बच्चों की आवाजों और हंसी से गूंज रहे थे, लेकिन मेरे लिए हर आवाज अजनबी थी। मैं भीड़ में था, फिर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। मैं दीवारों से सटकर चलता रहा। मेरी नई यूनिफॉर्म अकड़ी हुई थी और हर कदम पर लगता था कि सबकी निगाहें मुझ पर हैं। काश मैं गायब हो पाता या कोई मुझे पहचान लेता। लंच में मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। दूर से बच्चों को हंसते, खेलते और खाना शेयर करते देख रहा था। उनकी दोस्ती और अपनापन मुझे और भी अकेला महसूस करा रहे थे। बाहरी होने का एहसास बहुत भारी था। मुझे लगा कि क्या मैं कभी यहाँ का हिस्सा बन पाऊंगा या हमेशा यूं ही दूर से सबको देखता रहूंगा। क्लास में मैं सबसे पीछे बैठा था, जैसे खुद को छुपा रहा हूं। एक पल के लिए हिम्मत जुटाकर मैंने एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन फिर से चुप हो गया, जैसे मेरी आवाज भीड़ में खो गई हो। घंटी बजी और बच्चे भागते हुए बाहर निकल गए, लेकिन मेरे लिए वो घंटी राहत नहीं बल्कि हार का एहसास लेकर आई, जैसे मैं बस एक परछाई बनकर स्कूल के गलियारों में भटक रहा हूं। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने सोचा, क्या कल कुछ अलग होगा या फिर यही अकेलापन मेरी नई सच्चाई बन जाएगा। दिल में उम्मीद थी, लेकिन डर भी था कि शायद सब कुछ वैसा ही रहेगा। मेरे तीसरे दिन मैं एक डिम कॉरिडोर के आखिर में एक बंद, धूल भरे दरवाजे क्लासरूम 10B पर ठोकर खा गया। स्टूडेंट्स तेजी से उसके पास से गुजरते थे, घबराकर फुसफुसाते थे, एक दूसरे को दूर रहने की चेतावनी देते थे। अफवाहें फैल रही थीं, भूतिया, एक स्टूडेंट गायब हो गया था, इसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन रहस्य ने मुझे अंदर खींच लिया। मुझे सच्चाई जानने की जरूरत थी। मैंने रोहन से पूछा, जिसने फुसफुसाया, यह सालों से बंद है, भूतिया है, ऐसा कहते हैं। चेतावनी ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। जबकि दूसरे इसे टालते थे, क्लासरूम 10B मेरा सीक्रेट ऑब्सेशन बन गया। सच्चाई जानने के लिए मैंने लाइब्रेरी में क्लासरूम 10B के बारे में सुराग ढूंढे। किताबों की धूल भरी कतारों के बीच हर पन्ना जैसे कोई नई कहानी कह रहा था। मुझे महसूस हुआ कि इस रहस्य के जवाब शायद इन्हीं किताबों में छुपे हैं, बस उन्हें ढूंढने की देर है। पुरानी ईयर बुक्स में उसी कमरे में एक वाइब्रेंट म्यूजिक एंड आर्ट्स क्लब की मीटिंग दिखाई गई थी। जब तक 2010 नहीं आया, तब तक उसका कोई जिक्र नहीं था। हर साल क्लब के सदस्य हंसते, गाते और अपनी कला दिखाते नजर आते थे, लेकिन अचानक सब कुछ गायब हो गया। 2009 की एक फोटो में क्लब 10B के बाहर था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, जैसे किसी ने उस कमरे और क्लब की यादों को मिटा दिया हो। यह बदलाव अचानक और रहस्यमय था। कमरा भूतिया नहीं था, यह क्लब का पुराना घर था जो अचानक मिटा दिया गया था। दीवारों पर अब भी पुराने पोस्टर और फीके रंगों की झलक थी, मानो कोई कहानी अधूरी रह गई हो। इसे बंद क्यों किया गया था? क्या हुआ था? क्या कोई घटना हुई थी या कोई राज छुपाया गया था? मेरे मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। मैं चौकीदार मिस्टर शर्मा को देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उनकी चाबियां दरवाजा खोल सकेंगी। शायद वे मुझे उस कमरे के अंदर की सच्चाई दिखा सकें जो सालों से बंद पड़ा था। रहस्य अब भूतों के बारे में नहीं था, बल्कि स्कूल के इतिहास के एक भूले हुए हिस्से के बारे में था। हर ट्रॉफी, हर फोटो में कोई ना कोई सुराग छुपा था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैं जवाब ढूंढने के लिए दृढ़ था। अब यह सिर्फ एक कमरे की बात नहीं थी, बल्कि उन यादों और कहानियों की थी जिन्हें कोई भुला देना चाहता था। मेरी खोज अब शुरू हो चुकी थी। एक बारिश वाली दोपहर थी, जब स्कूल की खामोश गलियों में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। उसी दोपहर मुझे एक अनोखा मौका मिला। मिस्टर शर्मा ने अपनी चाबियां लापरवाही से डेस्क पर छोड़ दी थीं, जैसे किस्मत ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। मैंने चाबियां उठाई और हिम्मत जुटाकर क्लासरूम 10B की ओर दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ उत्सुकता और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। ताले में एक एक करके चाबियां आजमाई। हर क्लिक के साथ उम्मीद और बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार एक चाबी फिट हो गई और ताले ने धीमे से आवाज की, जैसे सालों बाद किसी ने उसे जगाया हो। दरवाजा खुलते ही मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो समय में थम सा गया था। कैनवस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मूर्तियां, सब कुछ धूल और चादरों के नीचे छुपा हुआ था, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया हो। वहां की हवा में रचनात्मकता की खुशबू थी,
डर का कोई नामो निशान नहीं। यह कमरा किसी हॉरर स्टोरी का हिस्सा नहीं, बल्कि सपनों और हुनर का मंदिर था। एक पुरानी मेज पर मुझे एक डायरी मिली, जिस पर लिखा था अर्जुन 2010, जो कभी क्लब का प्रेसिडेंट था। डायरी को हाथ में लेते ही लगा जैसे अतीत की कहानियां मुझसे बातें कर रही हों। डायरी के पन्नों में छुपी थी एक सच्चाई। एक छोटी सी आग के बाद सख्त प्रिंसिपल ने क्लब को बंद कर दिया था। उस फैसले ने न जाने कितने स्टूडेंट्स के पैशन और सपनों को चुपचाप बुझा दिया। कमरा सालों तक बंद रहा और उसकी असली कहानी भूतिया अफवाहों के नीचे दब गई। बाहर लोग डरावनी कहानियां बनाते रहे, लेकिन अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। उस पल मुझे एहसास हुआ, यह कमरा भूतों के बारे में नहीं, बल्कि उन सपनों के बारे में है जो कभी जिए नहीं गए। ये खोए हुए जज्बातों और अधूरी कहानियों का घर था। अर्जुन की डायरी पकड़े हुए मैं समझ गया, असली रहस्य एक खोया हुआ सपना था, भूत नहीं। मैंने प्रिंसिपल देसाई के साथ कहानी शेयर की, जिन्होंने सुना और सच्चाई को देखा। उन्होंने अनाउंस किया कि क्लासरूम 10B फिर से खुलेगा, स्टूडेंट्स को इसे ठीक करने के लिए इनवाइट करते हुए। खबर फैल गई। अचानक मैं अब अदृश्य नहीं था। हमने मिलकर सफाई की, म्यूजिक बजाया और कमरे को फिर से रचनात्मकता से भर दिया। मुझे दोस्त मिले, गिटार सीखा और पेंटिंग के लिए प्यार पाया। रहस्य ने मुझे सिखाया कि जिज्ञासा बदलाव की ओर ले जाती है, और यहां तक कि एक नया स्टूडेंट भी फर्क ला सकता है। मैं अब अकेला नहीं था, मैं नॉर्थवुड की नई कहानी का हिस्सा था।